बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूंगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन 7, करेक्शन ऑफ एरर 2019 का, रेगुलर एंड प्राइवेट 19 का। अब इस सवाल में फिर वही मैंने एग्जांपल्स पहले ही आप लोगों के लिए बना दी आसानी के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, पहली ट्रांजैक्शन मैं रीड आउट कर रहा हूँ। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। कस्टमर हमारा है, बाय कस्टमर ने हमें डिफेक्टिव गुड्स वापस, तो इसका मतलब है हमने उनको पहले सेल किया हुआ माल हमारे पास वापस आ जाए, हम उसको अकाउंटिंग में कहते हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस। तो तय हुआ डेबिट होना चाहिए था, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। और कस्टमर को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। कम जगह की वजह से मैंने रिसीव लिख दिया, अकाउंट रिसीवेबल लिखना था। अब यहाँ आ जाइए, बाय मिस्टेक आपने सेल रिटर्न के बजाय सेल्स को डेबिट कर दिया और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल, तो तय हुआ हमारा क्रेडिट तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तो गलती नहीं है। गलती हुई है, जो एरर हुई है हमसे मिस्टेक, वो हुई है डेबिट में। तो भाई डेबिट होना चाहिए था, सेल रिटर्न डेबिट कर दिया, सेल। अब मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फुल अकाउंट ये आता है, सेल रिटर्न अलाउंस। ये तो हो गया डेबिट 2000 से। और हमने जो सेल्स को बाय मिस्टेक डेबिट किया था, उसको हम नील करने के लिए क्या कर रहे हैं, सेल्स क्रेडिट 2000 से। अकाउंटेंट से एरर हो जाती हैं, तो उनको हम सीख रहे हैं कि अकाउंटेंट किस किस तरीके से एरर कर सकता है। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10,000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए, हमने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट। बाय मिस्टेक ऑफिस इक्विपमेंट के बजाय हमने डेबिट कर दिया परचेज को और क्रेडिट कैश, तो तय हुआ हमारा क्रेडिट बिल्कुल करेक्ट है। डेबिट में हमसे एरर हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, तो आप उसको डेबिट कर देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जो डेबिट होना चाहिए था डेबिट हो गया, और बाय मिस्टेक जो परचेज डेबिट हुआ उसको हमने करेक्ट करने के लिए क्रेडिट कर दिया, ताकि उसका अकाउंट हमारी बुक से जीरो हो जाए। देखिए, यहाँ परचेज डेबिट है, यहाँ क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट कैंसिल। सिंपल एंट्री क्या रह गई, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। 10,000। तो थर्ड हम बना रहे हैं। थर्ड देखिए, मैंने यहां क्यों नहीं बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई कि ये एंट्री लिखी हुई है, थर्ड ट्रांजैक्शन है एक्रूड कमीशन। एक्रूड के दो नाम है यहाँ, एक्रूड में, वैसे एक्रूड के 4 नाम है, एक्रूड 2 होते हैं, एक देने वाला यानी कि एक्सपेंस और एक लेने वाला यानी कि इनकम या रिसीवेबल। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये एक्रूड हमारा एक्सपेंस है या रिसीवेबल। देखिए आगे खुद लिख दिया, एक्रूड कमीशन के बाद इनकम, ये हमारा है। और आगे लिखे हैं ऑफ ₹1000 वाज ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या है, हम एंट्री बनाना ही भूल गए। मीन कि हमने ना ओरिजिनल में बनाई ना एरर में, हम एंट्री पास करनी तो डायरेक्ट एंट्री बना रही। और एक्रूड की एंट्री एडजस्टिंग एंट्री होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट टॉपिक आप सीखोगे उसमें अप्लाई होती है, लेकिन इसमें डालने लग गए ये लोग। तो आप देखिए एक्रूड की एंट्री क्या बन रही है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, ये पेयर इसका फिक्स है एक्रूड इनकम वाला, और कमीशन इनकम क्रेडिट। अब ये एंट्री मैंने बता तो दी, लेकिन जब मैं आपको एडजस्टिंग एंट्री सिखाऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एंट्री का अमाउंट है इसका ओवरलुक का 1000, तो हमने एंट्री पास कर दी 1000। और ये हमेशा इसका एंट्री का पेयर फिक्स रहेगा, रिसीवेबल ने डेबिट होना है, इनकम ने क्रेडिट। तो ये नंबर 4 में है परचेज ऑफ सप्लाईज 970, ठीक, रिकॉर्ड कर दी 790। तो ये देखें असल सप्लाईज कितनी थी 970, और बाय मिस ने इसको रिकॉर्ड कर दी 790। डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अब जो डिफरेंस आ गया 970 और 790 में 180 का डिफरेंस है। और अब देखें आप, यहाँ ज़्यादा अमाउंट था, कम अंडरस्टेट, एंट्री सेम रहेगी। हम एंट्री बना रहे हैं ऑफिस
सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट। और कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों का? 180 का। तो 180 से एंट्री पास हो रही है। मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड आउट कर रहा हूँ। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट फॉर ₹800 वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹8000। देखिए हमने फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर 800 का, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट। बाय मिस्टेक ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि अकाउंट तो सेम लिखे लेकिन 800 के बजाय 8000 लिख दिया। इसको हम कहते हैं ओवर स्टेट। अब हमें डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस निकला? 7200। और जब ओवर स्टेट हो जाए तो एंट्री, ये देखें ये ऊपर वाली एंट्री अंडरस्टेट है और ये ओवर स्टेट है, तो इस एंट्री को रिवर्स करना है आपको। पहले कैश डेबिट और फिर ऑफिस फर्नीचर। और डिफरेंस जो है इसका वो है 7200 डेबिट में आ गया, 7200 क्रेडिट में आ गया। अब चलें इसको देखते हैं कैंसिलेशन की तरफ। देखें आप अब अपने जहन में लेजर अकाउंट बनाइएगा। ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था कितने से? 800 से, लेकिन बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया 8000। तो अपने जहन में लेजर बनाया टी, डेबिट में लिख दिया 8000। और यहाँ देखिए ऑफिस फर्नीचर 7200 से क्रेडिट है। अब डेबिट बड़ा है 8000 वाला और क्रेडिट छोटा है। हमेशा अकाउंटिंग में टी अकाउंट में रूल है डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, बड़े में से छोटा। तो 8000 बड़ा है, उसमें से माइनस किया हमने 7200, तो रिमेनिंग क्या बचा? 800। सेम 800 आ गया, वो बैलेंस सीएफ है और सीएफ क्या बन जाएगा? बीएफ। सोचिएगा, नहीं समझ में आए तो इसका टी अकाउंट बाकायदा बनाकर देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। और फिर कैश भी इसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। कैश ₹4000 पेड, आपने पेमेंट करी, किसको पेमेंट करी भाई? रईस एंड कंपनी। देखें अकाउंट पेबल रईस एंड कंपनी होना चाहिए था डेबिट और कैश क्रेडिट, तो हमने गलती से अकाउंट पेबल रईस ब्रदर्स को हमने डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट। तो तय हुआ क्रेडिट तो सही है, डेबिट में अकाउंट पेबल रईस एंड कंपनी लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक अकाउंट पेबल रईस ब्रदर लिख दिया। अब जो गलत लिखा, पहले तो जो सही है उसको लिखना है हमें। तो एंट्री नंबर 4, अकाउंट पेबल रईस एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए था, डेबिट करने जा रहे हैं हम इसको। अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में रईस एंड कंपनी, ये तो हो गया डेबिट। और जो बाय मिस्टेक अकाउंट पेबल रईस ब्रदर डेबिट हुआ उसे अब हम जीरो करने के लिए क्रेडिट करने जा रहे हैं। अकाउंट पेएबल और यहाँ लिखेंगे हम रईस, और जगह ना हो तो यहाँ आ सकते हैं हम ब्रदर्स। ये पूरा नाम लिखा था इन्होंने तो हमने भी पूरा नाम लिखा। और सेम अमाउंट कितना आ जाएगा एंट्री का? 4000। ये सवाल ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब आपके पास सवाल की कैटेगरीज अच्छी खासी आ गई इसकी, जो मैंने सॉल्व कर दिए। बार बार वीडियोस देखिए, रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा हर एंट्री को आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है। जो एंट्री नहीं समझ में आया उसको रिवाइंड कीजिए, फिर गौर से सुनिए, सुनने से इंशाल्लाह एंट्री आएगी। और बाकायदा इसको लिख कर सॉल्व कीजिएगा। अकाउंटिंग देखने और सुनने से नहीं आती, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे उसको फिर आएगी इंशाल्लाह। तो इसको चेक कर लीजिए अच्छे से।